जय जिनेन्द्र। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, जिसमें प्राकृत भाषा में रचित 58 गाथाएं हैं, 3 अधिकार हैं, जिसमें प्रथम अधिकार में 6 द्रव्यों का निरूपण है, द्वितीय अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का निरूपण है, तृतीय अधिकार में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निरूपण है। इन 3 अधिकारों में टोटल 58 प्राकृत गाथाएं हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राकृत गाथाओं का पाठ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध पाठ नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। उनके लिए मैं इन 58 गाथाओं को शुद्ध उच्चारण करके बताना चाहूँगा और वे इसको सुन करके गाथाओं को पढ़ना सीख सकते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि शुद्ध गाथा पाठ, चाहे संस्कृत हो, संस्कृत के श्लोक हो, प्राकृत की गाथाएं हो या फिर हिंदी के छंद हो, शुद्ध पढ़ना, लयबद्ध पढ़ना कैसे सीखें। देखो, जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो सबसे प्रथम बात उसमें ध्यान रखने योग्य होती है कि देख देख के पढ़ना। देख देख के, ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है, हम पढ़ कहीं और रहे हैं। सारा ध्यान वहीं होना चाहिए और देख देख के पढ़ना चाहिए। दूसरा, मात्राओं का ध्यान रखना। इसमें मात्राओं का बहुत महत्व होता है। छोटी ई की मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, छोटे ऊ की मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें रखना होगा। यदि मात्रा छोटे ऊ की है और हमने उस शब्द को थोड़ा जोड़ दे के पढ़ दिया तो लय खराब हो जाएगी, तो आप उसको शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और सबसे बड़ा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, स्लो पढ़ना, आराम से पढ़ना। जो भी हमारी भक्ति वाली चीज़ें होती हैं, कोई भी पद्य होता है, हम भक्ति भाव से पढ़ते हैं, तो यदि हम उसको जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो अशुद्धता भी होगी और भाव भी नहीं होगा। भाव यदि लाना है, मन से यदि पढ़ना है, शुद्ध पढ़ना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको आराम से पढ़ना होगा, स्लो पढ़ना होगा, एक एक अक्षर को देख करके शुद्ध पढ़ना होगा। इन प्राकृत गाथाओं में जैसे आ से ज्ञा तक हिंदी में जो स्वर और व्यंजन हैं, वही अक्षर यहाँ हैं। उस आ से लेकर ज्ञा के अलावा इस प्राकृत गाथा में कोई भी अक्षर अलग से नहीं है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़ना। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बृहद द्रव्य संग्रह, पढ़मो अध्यारो, प्रथम अधिकार। हम गाथा पाठ प्रारंभ करते हैं। जीवं जीवं दवं जिणवरवस हेण जीण निदिठं देविंद विंद वंदं वंदितं सवदा सिरसा। जीवो उब ओ गम ओ अमुतिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। तिक्काली चदुपाणा इंदेबल माउआण पाणोया ववहारा सो जीवो निक्षेण दो दुचिदिणा जस। उव ओगो दुवियपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम्। अठ चदुणाण दंसण
सामर्णं जीवलक्षणं भण्यं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम् वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णो संति अमुति तदो व्यवहारा मुति बंधादो पुग्गल कम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुणिच्छैदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणं व्यवहारा सुदुःखं पुग्गलकमपफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छैणैदो चेदन भावं खुआदस अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारपसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निच्छैणैदो असंखदी सोवा उड़वी चलती वाओ वणफदी विविहितावरे इंदी विगतिग चदुपंचखा तस जीवा होंति संखादी समणा अमणाड़िया पंचेंद्रियमणा परिसव्ये बादर सुहमे इंदी सवे पजत इदराया मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह अशुद्धणया वेणया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय कटिदाणिचा उपादव एहिं संयुक्ता अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुतिसी साधु सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोतादव सहिया पुग्गल दवस पचाया गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम चहमच्छाणम अच्छंताणी विसोणी ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणि विसोधरै अवगासदान जोगम जीवादीणं वियाण आयासम जेणं लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदे आयासी सो लोगो
तो पर दो अलोगुतो दव परिवठ रूवो जो सो कालो हवी व्यवहारो परिणामादि लखो वठण लखो यपमठो लोयायास पदी से इक्किका जीठिया हो इक्किका रैणाणं राशि इव ते कालाणो असंख्य दवाणी एवं छभेयमिदं जीवा जीवप भेद दो दवम उत्तम काल विजुत्तम नादवा पंच अधिकायादो संति जदो तीणी दे अतिथि भणन्ति जनवरा जमहा काया एव बहुदिसा तमहा काया य अधिकाय होन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तितिभिः पदेसा कालस्य गुणतीर्ण सो काओ एयपदेसो वियणु नाणा खंदपदेस दो होदी बहुदेसो उव्यारा तीर्णयकाओ भणन्ति सवणहु जावद्यम आयासम अविभागी पुगलाणोठद्धम तम खुपदेशम जाने सवाणुठाण दाणरिहम। इस प्रकार 27 गाथाओं का ये प्रथम अधिकार हमारा पूर्ण हुआ। अब द्वितीयो तच्छ पयत्थार्यारो अर्थात द्वितीय अध्याय 7 तत्व और 9 पदार्थ संबंधी अधिकार हम प्रारंभ करते हैं। आसव बंधन संवर निजर मोखो सपूर्ण पावाजी जीवा जीव विशेषा तेवि समासेण पभणामो आसविधि जीर्ण कम्मं परिणामेण पणो सविर्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परो होदी मिच्छत्ता विरदीपमाद जोग को हादोथ विण्णेया पण 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 दस तिय चदो कम सो भेदादुपो वस नाणावर्णादीणं जोगं जं पुगलं समासवदी दवासवो न सणेयो अणेय भेयो जिण खादो भज्जदि कम्मं जीर्ण दुचिदण भावेण भावबन्धो सो कम्मादपदे साणम् अण्णोळ्पवेषणं निदरो पयडिठिर्यणुभागप देशभेदादुचदु विधो बन्धो जोगा पयडिपदेसा ठिर्यणुभागा कसाय दो होती चीदण परिणामो जो कम्मसा सब
निरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलो दवा सवरोहणे अण्णो वद समिधि गुत्तियो धम्माणु पिहा परि सहजोय चारितं बहुभिया नायवा भाव संवर विशीसा जह कालीन तवीणया भूतरसं कम्पुगलं जीर्ण भावीण सडरिणेया तत्सडणं चीदिणे जरा दुविहा संवस कम्मणो जो खैहिदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मुखो दव विमुखो यकम पुहो भावो सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावणामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। इस प्रकार 38वीं गाथा तक द्वितीय अधिकार भी हमारा पूर्ण हुआ और अब तृतीय अधिकार है तिदियो मोक्ष मग्गाधियारो तृतीय मोक्ष मार्ग अधिकार। 39वीं गाथा से 58वीं गाथा तक हम प्रारंभ करते हैं। सम्मद्धं शरणाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने व्यवहाराणि छेदो तत्तीयमयोनियो अपा ऋणत्यम्णवट्ठै अपाणं मुहितु अन्नदवियं हि तमहा तत्तीयमयो होदिहु मुखस्य कारणम् आदा जीवादि सदहणं सम्मतं रूपमपणो तं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं णाणं सम्मं खुहोदि सदीजमहि संशय विमोह विभं विवज्यम् अपपसरोवस्स गहनं सम्मर्णाणं सायारमणेऽभियं तो जं सामर्णं गहनं भावाणं णैव कटुमायारम् अविशेषि गुणं अट्ठे दंसनमिधि भण्णये समये दंसन पुवं णाणं छदमत्थाणं णदोळि उब उग आ जुगवं जमहा केवली णाहे जुगवं तुति दोवी असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारितं वद समिधि गुत्ति रूवं व्यवहारणया दुजिय भणियं बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पणासठं णाणिस्जं जिणुत्तं तं परमं सम्चारितं दुविहंपि मोक्षहेयं झाणि पावणदि जमुनि नियमा तमहापयत चित्ता जूयं झाणं समभसः मामुज्जः मारज्जः मादुसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु थिरमिच्छहि जै चित्तं
विचित्र झाणप सिद्धि। 35-16 चदुदुगमी गम च जवह झाइह। परमेठि वाच्याणम अर्णम च गुरुवैसीण। णठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीरीमयो। सुहदीहथो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। णठठ कम दीहो लोया लोयस जानो दठा। पुरिसागारो अपा सिद्धो जाए लोयस्य रथो। दंसणाण पहाड़ी वीर्य चारित वर्तवायारी। अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। जो रणतै जुत्तो णिचम धमोवदेशणे निर्दो। सो उवछाओ अपा जदि वरवस हो नमो तस। दंसणाण समगम मग्गम मुखस जोहुचारितम। साधयदिणिच शुद्धम साहु समुनि नमो तस। जम किंचि विचिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवि जदा साहु। लद्धूर्णय एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं झाणम्। मा चिट्ठः मा जंपः मा चिंतः किंचिजीर्ण होइथिरो। अपा अपमीरो इणमेव परम हवि झाणम्। तव सुदवद्वं चेदा झाण रह धुरंधरो हवि जमहा। तमहा तत्तीर्णदा तल्लद्धि सदा होह। दव संगहमिणं मुनिणाः दोष संचय चुदा सुदपुण्णा। शोधयन्तु तणु सुत्त धरेण नेमि चंद मुनिना भणीयं जम। इस प्रकार 58 गाथाओं का ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण हुआ। हम सभी इन गाथाओं को बारंबार अच्छे से देख देख करके शुद्ध पढ़ें। इस भावना से इसे सुनें और स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र।